जी तारिक साहब, ये जो आप हमें पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है कल्चर शो, इसका मकसद क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। इसका मकसद जो है बहुत वाज़ेह है, इसलिए कि जर्मन माशरे में बहुत सी अक़वाम रहती हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के तौर तरीक़ को समझें, उनको जानें, उनसे उनका ताल्लुक़ पैदा हो। और इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि जो कौमें रह रही हैं, वो जो जिन जर्मन जो लोग यहाँ रहते हैं, वो भी इन लोगों को जानें कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं। इसीलिए कल्चरल शो किए जाते हैं। उसमें ये होता है कि जो जर्मन लोग हैं या जो दूसरी कौम के लोग हैं, उनको दूसरी कौमों की मुख्तलिफ आदात और अतवार का पता चलता है, उनके खानों का पता चलता है, उनके लिबास का पता चलता है और उनके तौर तरीक़े का पता चलता है। और इसका एक ये इसको आप कह दें कि ये एक इंटीग्रेशन के वास्ते, नेशनल इंटीग्रेशन के वास्ते ये बहुत ज़रूरी है हर मुल्क में कि वहाँ पर जो है कल्चरल शो किए जाएँ और एक दूसरे को इस बात की आगाही दी जाए कि अगर ये पाकिस्तान से है तो इनके वहाँ किस किस्म के म्यूज़िक या किस किस्म के लिबास या चीज़ें होती हैं, या कोई अगर सऊदी अरब से या अरबी कंट्री से आया हुआ है तो उनका भी पता चले, या इवन यूरोपियन कंट्री से भी जो है उनके मुख्तलिफ किस्म के आदात और एतवार होते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है और मेरा ख्याल है कि और तो इसका क्या मकसद हो सकता है। तारिक साहब ने बताया कि हम अपने जो जो हमारा कल्चर है, जो हमारी बेस है, उसको उसका जो साफ इमेज है वो हम लोगों को दिखाने का एक ये भी मकसद होता है हमारा। और ये बात भी हकीकत है कि जो चीज़ चूँकि मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए और हम अमूमी तौर पे अपने खोल में बंद रहते हैं, तो ये एक शहर की इंतज़ामी की तरफ से एक प्रोग्राम है कि लोग नज़दीक आए एक दूसरे को आते हैं। तो इसमें लोग ममालिक के लोग अपना कल्चर पेश करते हैं, खानों का स्टाइल लगाते हैं। तो इस सिलसिले में इन्होंने हमें भी दावत दी, हमें पाकिस्तान को भी। तो यही हमारा मकसद है जो तारिक साहब ने बयान किया। तो मैं इजाफा यही कर सकता हूँ कि हम भी मुल्क के चूँकि सफ़ीर हैं और हम अपना वो सफारत का हक अदा करने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पर जो नई नस्ल यहाँ पे है उनको भी जोड़ने की एक ये कोशिश है। नहीं, एंट्री फीस कोई नहीं है इसमें बगैर एंट्री के आ सकते हैं। और वहाँ पे स्टॉल लगेगा, पाकिस्तानी खान छाने होंगे, फिर इसके बाद बच्चे टबेलो शो पेश करेंगे और मिली नगमे भी हम गाएंगे। और उस वहाँ पे हम लोग अपने कौमी लिबास में घूमे फिरेंगे। और दूसरा, हम वहाँ पे अपने मुल्क की सकाफत की कुछ चीज़ों की जो हमें मुयसर आई हैं उनकी नुमाइश भी करेंगे। क्या इसमें हर पाकिस्तानी को दावत है? हर पाकिस्तानी को दावत है, हर जर्मन को दावत है, सबको पाकिस्तानी भी है, जो हर मुल्क का बंदा आ सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारा नहीं होगा स्टॉल, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग, तुर्की भी हैं, वियतनाम के भी हैं इस दफ़ा। तो कोई रुकावट नहीं है? कोई रुकावट नहीं है किसी किस्म की, सिर्फ नीयत होनी चाहिए। आप आएँ वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के खाने, आप भी उनको भी चेक करें, उनका भी टेस्ट देखें। लेकिन ये देख के क्या हाल है, अगर आप इसके तो हर एक को पता है कि एहतियात करनी पड़ती है। फिर मुख्तलिफ इदारे आते हैं, वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं और रेड क्रॉस भी है, और मुख्तलिफ इदारे भी अपना स्टॉल लगाते हैं, अपनी वो पम्फलेट तकसीम करते हैं, उनको ले पढ़ें ताकि आप लोगों को भी यहाँ अंदाज़ा हो कि सिर्फ काम से घर से काम, ये जो मशीनी ज़िंदगी है ना, उसे बाहर निकले, इस मुल्क को भी अपना मुल्क समझे है। यहाँ भी उसी तरह ज़िंदगी जीने की कोशिश करें जिस तरह वहाँ जीते, ताकि आपको भी ज़िंदगी का एहसास हो ना, आपको माहौल का पता चले, आपको बच्चों के बहुत सारे मिसाइल जब आप बैठते हैं आपको अंदाज़ा होता है, लोग डिस्कस करते हैं या आप लोग देखते हैं। ये नहीं कि सुबह काम से, यहाँ हमारी यही रूटीन है, सुबह काम से निकले तो घर में आते टीवी देख लिया, खबरें, खाना खाया, सो गए, छुट्टी वाले दिन सौदा ले आए, फिर सो गए, या किसी पाकिस्तानी से उठ के तो पाकिस्तानी की तरफ चले गए। क्या आप ये बता सकते हैं ना, ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है? जी, ये 14 जून को रोज हफ्ता, तो ग्रुप रस्सा से कराइन स्टैंड, वहाँ जो जे है, एक झील है, उसके किनारे पे बड़ा ग्राउंड है, वहाँ होगा। वहाँ पाक परचम में लहराया जाएगा। हमें बड़ी खुशी है कि हम अपना पाकिस्तान का परचम लहराएंगे और अपने खाने लोगों को खिलाएंगे। कौन से शहर में? डार्मस्टेड में। ये फ्रैंकफर्ट क्रूज एसन का इलाका है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूर है और फ्रैंकफर्ट से 30 किलोमीटर। ये कह रहे हैं कल डिलीवर करेंगे। हाँ, ट्रेनें बसें तो चलती हैं। फ्रैंकफर्ट से आप स्टेशन पे हैं, वहाँ से आके तो एच बस ले सकते हैं। ग्रुप बस का स्टाफ है, 10वां 11वां वो स्टाफ है,
इस तरह ट्राम भी मिल जाते 4 नंबर और 5 नंबर। बने हो गए ना फिर क्या बहुत करें? शुक्रिया मोहम्मद साहब धन्यवाद देने का। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।